हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है उत्तम सिंह और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है जो इस साल नेपाल से एमबीबीएस करना चाहते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि नेपाल से एमबीबीएस करने के लिए आपको उनकी काउंसलिंग के प्रोसेस से होकर जाना होता है और इस काउंसलिंग को कराती है मेडिकल एजुकेशन कमीशन, दैट इज एमईसी। आप इनकी काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद आपको एक डेट देते हैं। उस डेट को आपको काठमांडू जाना होता है। वहां पर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो काउंसलिंग का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल होता है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक 5000 इंडियन रुपी का पेमेंट करना होता है। और ये पेमेंट आप इंडिया से यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से नहीं कर सकते हो। इसका एक प्रोसेस होता है कि आपको नेपाल में आपका कोई बैंक होना चाहिए, वहां से आपको वाउचर जनरेट कराना होगा और वो वाउचर नंबर यहां आपको डालना होता है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो या तो अगर आपका कोई रिलेटिव जो नेपाल में है आप उनसे वाउचर जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हो फॉर्म को फिल करवाने के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 400 से ज्यादा फॉर्म फिल किए थे। हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए और आप इस पे कॉल करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का हम लोग कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। सो द नंबर इज 9007002666। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एमईसी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दैट इज entrance.mec.gov.np। इस फॉर्म पर आप जैसे जाएंगे तो आपको ये होम पेज देखने को मिलेगा। यहां पर आप जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहां पर आप रजिस्टर हियर पर क्लिक कीजिए। आप रजिस्टर हियर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। मेक श्योर कि यहां फॉरेन कैटेगरी पर सेलेक्ट करके रख रहे हैं। जैसे ही आप फॉरेन पर सिलेक्ट करेंगे आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा। ये डिटेल्स आप डालिए, आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको दोबारा से फिर लॉग इन करना पड़ता है अपना पासवर्ड और मेल डालने के बाद। फिर आपके पास ये पेज देखने को मिलेगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे मांगेगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर जैसा मैंने बताया कि या तो आपका कोई रिलेटिव जो नेपाल में पढ़ रहा है उससे आप वाउचर जनरेट करवा लीजिए, या तो आप हमारी टीम की हेल्प ले लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर दिया था, विच इज 9007002666। वाउचर जनरेट हो जाने के बाद आप वाउचर नंबर डालेंगे। फिर यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो आपको यहां पर एमबीबीएस पर क्लिक करना है, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपसे ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल, एप्लीकेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आधार पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और आधार नंबर डालिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपसे परमानेंट एड्रेस मांगेगा जो कि आपके आधार कार्ड या फिर आपकी 10th की मार्कशीट पर प्रिंटेड है, वही वाला यहां पर डाल दीजिए। वो डालने के बाद जो है आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और फुल एड्रेस डाल देना है। देन फिर आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में फिर आपके गार्जियंस का डिटेल्स मांगेगा, वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे स्कूल टाइप पूछेगा, तो आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, जो भी होगा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो 60 to 70 केबी के अंदर में ही हो, उससे ज्यादा ना हो, और वो एकदम क्लियर स्कैन्ड कॉपी हो। ठीक है, प्रॉपर उसको एक कोई स्कैनर ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे ही स्कैन कीजिए। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही सब जगह गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल कैमरा से फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद किसी स्कैनर ऐप से उसको स्कैन करेंगे। ऐसा आप करोगे तो रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म के रिजेक्शन की चांसेस बहुत ही ज्यादा होती है एमईसी में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉर्म को फिल करने का रिस्क ना लीजिए। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फॉर्म हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर देते हैं। आपको बस सिर्फ पोर्टल का पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन्ड कॉपी किसी स्कैनर ऐप से फोटो क्लिक कीजिए और उसी से स्कैन कीजिए। ठीक है, उसको यहां पर अपलोड कीजिए अपना फोटो। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट, चाहे पासपोर्ट या आधार कार्ड, जो भी आपने इनिशियली यूज किया था वही वाला, और सिग्नेचर स्कैन। और इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते ही आपका एकेडमिक का
क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मांगेगा, आप यहाँ डालना शुरू कीजिए। पहले 10+2 का डिटेल्स डाल दीजिए, आपके यूनिवर्सिटी का बोर्ड, आपके बोर्ड का नाम, कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए थे, ठीक है, और इसका डाल दीजिए, और मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ये करने के बाद मतलब ये सीरियल नंबर है बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर डालना होता है। मेक श्योर कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप रिस्क मत लीजिए, आप हमारी टीम की हेल्प ले लीजिए और हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप अपना डिग्री मार्कशीट डालते हो तो फिर आपसे फिर क्लास 10th का भी डिटेल्स डालने को बोलता है। तो यहां पर आप क्लास 10th का भी डिटेल डाल दीजिए, अपना मार्कशीट अपलोड कीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये जो चीज मांगता है एक्सपीरियंस, इसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इसको कंटिन्यू टू नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते थे। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 इज फॉर दोज हु वांट्स टू गिव द एमएससीबीएल एग्जाम। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि मैं एमएससीबीएल का एग्जाम दूं और उसके थ्रू कॉलेज चूज करूं, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं इंडिया के नीट स्कोर के अकॉर्डिंग ही मतलब इंडिया के नीट स्कोर के हिसाब से ही मैं वहां पर कॉलेज चूज करूं, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको उसके हिसाब से रैंकिंग बनता है और आपको कॉलेज मिलता है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम में मिनिमम 50 परसेंटाइल आपको स्कोर करना होता है और वो आप स्कोर करते हो, फिर आपकी एक रैंकिंग बनती है और फिर आपको कॉलेज मिलता है। आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो एमईसी है वो इनको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, मतलब इनकी काउंसलिंग पहले होती है, उसके बाद जो सीट्स रह जाती है वो इनको मिलता है, ठीक है। बट एक और चीज, अगर आपने ये क्लिक कर दिया और आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बंद हो चुका रहेगा तब तक, ठीक है। तो आप दोनों में से एक ही के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब कौन से बच्चे उस पर, किन बच्चों को उस पर जाना चाहिए, अगर आपका स्कोर काफी कम है, लाइक आपका आप जस्ट 1-2 नंबर से ही क्वालिफाइड हो, तो आप उस पर जा सकते हो, बट आई विल नॉट एडवाइज, ठीक है। इसके अलावा या तो अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हो या फिर आप अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई हो, आप जनरल कैटेगरी से नहीं, आप अपनी किसी कैटेगरी से क्वालिफाई हो, तो 2025 या 2024 में क्वालिफाई हो, तब आप इस पर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि नेपाल जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड मांगता है और सेम ईयर मांगता है, तभी आपकी यहां पर रैंकिंग जनरेट होगी, तभी आप इस कैटेगरी में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे नीट स्कोर मांगेगा अपलोड करने के लिए, और अगर आप इस पर सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो नीट स्कोर नहीं मांगेगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे अपना नीट स्कोर कार्ड अपलोड करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर ये वाला पेज आ जाता है। आपको क्या करना है, अगर कुछ मॉडिफाई करना है जो आपने डिटेल डाला है तो मॉडिफाई पर क्लिक करके उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार अप्लाई पर क्लिक कर देने के बाद फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक कर देंगे ये पेज सबमिट हो जाएगा और फिर आपको रिफ्रेश करते रहना है, लाइक आफ्टर अ फ्यू डेज, 2 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर तक डेट है इस फॉर्म को फिल करने का। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड इशू होता है, तो यहां डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाएगा, तो यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वही एडमिट कार्ड लेकर आपको नेपाल जाना होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी एक रैंकिंग बनती है और आपकी जो रैंकिंग होगी उसके हिसाब से ही आपको एमईसी बुलाता है, ऐसी डेट देता है। लाइक जनरली 2 से 3 दिन चलता है काउंसलिंग। उसमें क्या होता है, जिनकी अच्छी रैंकिंग है पहले इनको बुलाता है, फिर उससे उनके नीचे वालों को, फिर उनके नीचे वालों को, फिर बची हुई सीट आपको ऑफर होगी। तो एक और चीज ध्यान रखना होता है, जैसे भी आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि सीट बुकिंग कर लो आपका सीट लॉक हो जाएगा। सीट लॉक नहीं होता, कॉलेज आपको इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है, आपकी रैंक हिसाब से मिलता है। लॉक होता है आपका फीस। तो बेसिकली नेपाल में क्या होता है कि जितने भी काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनका ट्यूशन फीस है $75,000 और जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनका जनरली फीस होता है $78,000। अब नेपाल क्या करता है कि जो प्री बुकिंग करता है उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करके रखता है। तो आप जब प्री बुकिंग करते हो तो उस टाइम पर जो डिस्काउंट चल रहा होता है वो डिस्काउंट आपको मिल जाता है, आपकी सीट लॉक नहीं होती है, ठीक है। अगर आपसे अच्छा स्कोर वाला कोई बच्चा काउंसलिंग में जाता है तो एमईसी पहले उसको प्रायोरिटी देगी, उसके बाद आपको देगी, बची हुई सीट ही आपको मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको नेपाल के एडमिशन में एंड टू एंड हेल्प करेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।